नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, आज जो है हम बात करेंगे आरपीएससी में फोटो केमिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, कॉलेज लेक्चरशिप की बात करूं तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री के नाम से दे रखा है, जिसमें जेबलोन्स की डायग्राम है, ठीक है नहीं है। उसके बाद में है फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कीन और आपके एरोमेटिक कंपाउंड। फिर अलग से टॉपिक दे रखे हैं फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, सिंगलेट मोलिकुलर सिंगलेट ऑक्सीजन की रिएक्शन है, ठीक है नहीं है। नोरिस टाइप फर्स्ट है, नोरिस टाइप सेकंड है, पैटर्न ऑफ गुच्ची रिएक्शन है, बार्टोन रिएक्शन है। ये छोटा सा सिलेबस है, ठीक है नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक तो अपनी फिजिकल फोटो नहीं है, यानी कि फिजिकल फोटो का मतलब ये हो गया कि भाई जेबलोन्स के डायग्राम से अपन को स्टार्ट करना है। ये कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो आपको न तो स्टोकास्टिक लॉ पढ़ना है, न आपको ग्रोथस ड्रॉपर लॉ पढ़ना है, न बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ना है। बियर लैम्बर्ट लॉ तो हालांकि यूवी में आ जाएगा, ठीक है नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में रखना है, इसलिए अपन सेफ्टी के हिसाब से इनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने करवा दिए हैं, ठीक है नहीं है। देखो, सबसे पहले फोटो केमिस्ट्री कौन से रीजन में आती है? यूवी रीजन में। अगर कोई यूं कहे कि केवल यूवी रीजन में आती है, नहीं भैया, विजिबल में भी फोटो केमिस्ट्री शो होती है, इंफ्रारेड रीजन में भी फोटो केमिस्ट्री शो होती है। दिमाग में फिट कर लेना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है नहीं है। मेन रीजन इसका 150 से लेकर 380 नैनोमीटर होता है, जाने को ये जाता है 800-900 नैनोमीटर के पार। क्यों? क्योंकि वो फिर विजिबल से फिर वो कहाँ जाएगा? आपका इंफ्रारेड रीजन में जाएगा, ठीक है नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उनके लिए खास बात क्या होती है? उनका डेल्टा जी जो है, यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी में आती है। उनका डेल्टा जी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी, पहले एक बार समराइज करवा देता हूँ आपको क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, ठीक है नहीं है। इसके बारे में देखा था, फोटोकेमिकल और डार्क रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है वो सारा बताया था। डार्क थर्मल रिएक्शंस, ठीक है नहीं है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है नहीं है। फिर लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री बताए थे आपको, जिसमें पहला ग्रोथस ड्रॉपर लॉ था। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ केवल एक ही चीज बोलता है कि बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जब फोटोकेमिकल कंडीशंस किसी सब्सटेंस के ऊपर डाली जाती है, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, ठीक है नहीं है। उनमें से केवल और केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्शन के लिए आपको एब्जॉर्प्शन करवाना जरूरी है। स्टोकास्टिक क्या बोलता है कि एक मॉलिक्यूल वन फॉर्मूला, वन मॉलिक्यूल वन फोटोन फिनोमेना शो होता है, यानी कि एक फोटोन केवल एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे नहीं है कि एक फोटोन दो मॉलिक्यूल मिलके एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। हाँ, एक ही फोटोन, ठीक है नहीं है। वहां पे यहाँ पे क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया है। और अगर एक मोल मॉलिक्यूल हो तो एक मोल फोटोन लगेंगे, और एक मोल फोटोन की एनर्जी 1 आइंस्टीन की इक्वल होती है, ठीक है नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। बीएल लैम्बर्ट लॉ पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। बीएल लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि ये डेविएशन कब शो करता है, क्यों शो करता है, किस किस कारणों से शो करता है, ठीक है नहीं है। बाकी की ये है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे करवा दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वांटम यील्ड का। तो क्वांटम यील्ड में बेसिकली हम ये देखते हैं कि भाई कितने फोटोन पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है नहीं है। 5 फोटोन पर अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्वांटम यील्ड 1 है। अगर 5 फोटोन पर आपके 20 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं या 20 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है नहीं है, 4 आ जाएगी क्वांटम यील्ड। और अगर 5 फोटोन दे रहे हैं, मॉलिक्यूल आपके एक ही रिएक्ट कर रहा है, तो क्वांटम यील्ड 1 से कम आएगी, ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से क्वांटम यील्ड के हिसाब से रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस, ठीक है नहीं। और तीसरी है आपकी मॉडरेट क्वांटम यील्ड रिएक्शन, जो 1 और 2 के आसपास होती है। तो इनके एग्जांपल्स हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं है। अगर मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ आइंस्टीन लेना है आपको, नीचे सारा डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है नहीं है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट आए तो एब्जॉर्बेंस लेनी है, ठीक है नहीं है, आईएबीएस लेनी है आपको। अब देखो कुछ रिएक्शंस ये लो क्वांटम यील्ड की रिएक्शंस ये हैं आपके सामने। जैसे एचबीआर का फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ,
आइसोमराइजेशन हुआ किसका, मैलिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है नहीं, एसीटोन का डिकम्पोजिशन हुआ, NO2 का डिकम्पोजिशन हुआ। तो ये लो क्वांटम यील्ड है, इनकी क्वांटम यील्ड याद रहनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट देखोगे आप हाई क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस हैं, जैसे HI का डिकम्पोजिशन हुआ, ओजोन फॉर्मेशन हो गया, आपका थायमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, इसका तो एक्यूरेट वन होता है थायमिल क्लोराइड का, ठीक है नहीं है। और HI का HBr का डिकम्पोजिशन जो होता है उसकी क्वांटम यील्ड 2 होती है, जबकि HCl का फॉर्मेशन क्वांटम यील्ड कितनी है, 10⁻⁵ तक है। H2O2 का डिकम्पोजिशन क्वांटम यील्ड 7 होती है, और जो आपका कोबाल्ट क्लोराइड है उसका डिकम्पोजिशन अपन करवाएंगे तो 10⁻, एक मिनट, कोबाल्ट प्लस Cl2 फॉर्मेशन करवाएंगे, इसका प्लस लगा लेना भाई यहाँ पे, है ना। तो कोबाल्ट और क्लोराइड को जब रिएक्शन करवाते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड बनता है, तो उसकी क्वांटम यील्ड कितनी होती है, 10⁻³ होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे आपको कि टेम्परेचर से किस प्रकार इफेक्ट करेगा, वैसे तो करता नहीं है, लेकिन इक्वेशन ये बताती है कि क्वांटम यील्ड कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बहुत कम करती है, बहुत कम, ठीक है नहीं है। डिटेल से बताया हुआ है, वेवलेंथ के बारे में आपको बताया हुआ है, इंटेंसिटी के बारे में बताया हुआ है, और इनर्ट गैसेज का क्या इफेक्ट होता है वो भी बताया हुआ है, ठीक है नहीं है। ये रिएक्शंस जो है 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट आपको करवा दिए गए हैं, तो इनको देख लेना ढंग से, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है नहीं है। तो मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, एरोमेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, एल्कीन से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ऐसे नहीं है कि भाई एल्कीन से नहीं आएगा, आ सकता है, न तो फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर से क्वेश्चन मिला है, न सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन मिली है। बाकी की बार्टोन पूछी हुई है, नॉइस टाइप फर्स्ट सेकंड पूछी हुई है, पैटर्न ऑफ गुच्ची पूछी हुई है, ये कार्बोनिल की रिएक्शंस में आ जाती है, ठीक है नहीं है। चलें तो देखो, स्कूल लेक्चरर 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 possesses क्वांटम एफिशिएंसी अबाउट। तो अभी देखा है आपने 0.01 होता है इसकी फॉर्मेशन, किसकी, HBr की फॉर्मेशन, H2Br2 की रिएक्शंस जो होती है उसकी क्वांटम यील्ड कितनी होती है, 0.01 के आसपास होती है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे तो ये है कोलेलेक्ट्रिसिप 2011 में। तो कोलेलेक्ट्रिसिप से अगर माने अपन पेपर सेकंड में है ये, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोलेलेक्ट्रिसिप में इसके मिलेंगे। पिछली बार जब 2011 में एग्जाम लगी थी तो 3 क्वेश्चन आए थे, 2014 वाली जो एग्जाम लगी थी उसमें भी 3 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है नहीं। वो तीनों क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोफिजिकल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा, जेबलोन्स्की डायग्राम। डिटेल से समझाया हुआ आपको जेबलोन्स्की डायग्राम क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है किसकी कम होती है, क्या आपका रेडिटिव प्रोसेस है क्या नॉन रेडिटिव प्रोसेस है, सारा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है नहीं है। तो देख लेना इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन है। तो आप देखोगे यहाँ पे अल्फा क्लीवेज होकर CO मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, और अल्फा क्लीवेज होकर CO मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो वो रिएक्शन नॉरिस टाइप फर्स्ट कहलाती है, ठीक है नहीं है। क्या कहलाती है, नॉरिस टाइप फर्स्ट कहलाती है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर देखोगे कोलेलेक्ट्रिसिप 2011 में पूछा हुआ है, प्रोसेस इन विच ट्रिपलेट स्टेट डीके टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन विद लॉन्गर वेवलेंथ। तो छोटा बड़ा जो ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है वो क्या कहलाता है, फॉस्फोरिसेंस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फॉस्फोरिसेंस। और सिंगलेट से सिंगलेट में आता है, यानी सिंगलेट ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट या S0 में आता है तो वो क्या कहलाएगी, फ्लोरिसेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्लोरिसेंस कहलाएगी, ठीक है भाई। फिर ये टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज लेक्चरर 2014 में आया था, हालांकि 15 लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये कौन सी रिएक्शन है। सब जानते हैं कार्बोनिल और एल्कीन की रिएक्शन पैटर्न ऑफ गुच्ची रिएक्शन कहलाती है, एक प्रकार का 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये फोटोकेमिकली है, ठीक है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया हुआ है पैटर्न ऑफ गुच्ची रिएक्शन। नेक्स्ट जो है टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ये एल्कीन का डाइमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है नहीं है। तो एल्कीन का डाइमराइजेशन रिएक्शन या तो ये ट्रांस फॉर्मेट में ऐड हो सकती है या सिस फॉर्मेट में ऐड हो सकती है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड जाएगा, सेकंड है इसका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक करेंगे, सेट 2014 में पूछा हुआ है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में गामा हाइड्रोजन जब ट्रांसफर होता है तो वो नॉरिस टाइप रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन कहलाती है। तो NS ये आ गई नॉरिस टाइप
सेकेंड रिएक्शन। ऐसा का ऐसा आप मास में चेक करोगे, वहां पे ये मैकलफेटी रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी सेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं, डाई पाई मिथेन या जीवरमान रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं अपन। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल फंडा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर फर्स्ट है इसका। लेकिन जब आप चेक करोगे इसके आंसर्स को, तो आपको पता है कि भाई यहां पे बाई रेडिकल बनेगा, ऐसे ये बन गया बाई रेडिकल, और बाई रेडिकल बन के यहां पे क्या होगा, आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी, और फिर ये रेडिकल आपके क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। और जो स्टेबल रेडिकल होता है उसके सामने वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड होमोलाइटिकली आपका क्लीवेज होएगा, तो ये यहां से रिंग बन जाएगी। ठीक है भाई, क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, और यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका। ठीक है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि आंसर आपका फर्स्ट है। कर सकते हो आराम से, बिल्कुल ये चीज है, पूरी मैकेनिज्म डिटेल से समझाई हुई है कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट जो है वो सेट 2014 में पूछा हुआ है, ये देख लो HBr का डिकम्पोजिशन आ गया, इसकी क्वांटम यील्ड कितनी होगी, तो आंसर इसका सेकंड, मतलब 2 होगी क्वांटम यील्ड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चलो देखो नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन 2016 में पूछा हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ डाइएज़ोमीथेन इन ए लिक्विड सिस 2-butene gives only cis 1,2-dimethyl cyclopropane and in liquid trans 2-butene give trans 1,2-dimethyl cyclopropane। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है मेरे को कि cis give cis प्रोडक्ट, ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट, यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब पढ़ लेते हैं ये है क्या, साइक्लो एडिशन इन दिस एग्जांपल इज नॉट, और मरवा दिया, अगर इतना सा पढ़ के क्वेश्चन करे तो सेकंड करके निकल जाएगा आदमी, लेकिन पूरा पढ़ेगा तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, कौन सी नहीं हो सकती, तो स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टीरियो सेलेक्टिव होती तो सिस से आपको सिस और ट्रांस दोनों मिलते हैं, और ट्रांस से भी सिस और ट्रांस दोनों मिलते हैं। नहीं समझ में आई बात, हाँ जी। फिर है टेक्निकल एजुकेशन 2016 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम, ये लाइट रेडिएशन, डजंट मैटर, ऐसे क्वेश्चन गलत थोड़ी करेंगे। अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन चेंजेस अकर इन मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जबलोन्स की डायग्राम है इसका। ठीक है कि नहीं है, सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय जबलोन्स की डायग्राम। ये भी टेक्निकल एजुकेशन 2016 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन सो दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे बी लॉस्ट इज, तो ये भी आपकी फोटोकेमिकल प्रोसेस है, रेडिएटिव है, ये भी रेडिएटिव है, ये भी रेडिएटिव है, ये नॉन रेडिएटिव है, इंटरनल कन्वर्जन जिसको अपन आईसी बोलते हैं। ये का ये क्वेश्चन जो है अभी जो एग्जाम लगी थी उसमें दोबारा आया था, देखो कहां पे चेक करते हैं, देखो नेक्स्ट है 2016 में पूछा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इन फ्लोरेसेंस इज कंपेयर टू वेवलेंथ ग्रेटर होती है, अभी तो पढ़ के आए अपन क्या होती है, ठीक है नहीं है, कंपेयर टू वेवलेंथ एक्साइटिंग रेडिएशन आर, एक्साइटिंग रेडिएशन, ठीक है नहीं है, कैसी होती है, ग्रेटर होती है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है ये आपका कोलेलेक्ट्रिसिटी का आ गया भाई, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में कोलेलेक्ट्रिसिटी में आए हुए हैं। ये रिएक्शन वो की वो जो पूछी थी, ठीक है नहीं है, सेम वो की वो रिएक्शन है, पीछे पूछी हुई है, क्या है पैटर्न ऑफ ऊंची रिएक्शन। नेक्स्ट है बार्टोन रिएक्शन इन्वॉल्व फोटोलाइसिस ऑफ, बार्टोन रिएक्शन किसके फोटोलाइसिस में इन्वॉल्व होती है, तो बार्टोन रिएक्शन में अपन को लॉन्ग चेन एल्किल नाइट्राइल चाहिए, और जिसके पास क्या हो, गामा हाइड्रोजन्स हो, क्या हो, गामा हाइड्रोजन्स, तो ये आपका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। विच वन इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, आ गया ना क्वेश्चन, कोलेलेक्ट्रिसिटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। अभी तो पढ़ा था 2016, यानी कि ये जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला ठीक है नहीं है, वो ही रिपीट हो गया, यानी कि एक साथ ही दोनों के दोनों एक साथ ही आए थे क्वेश्चन, आगे पीछे, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, देखो खास बात, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, वैसे के वैसे ऑब्जेक्शन ऑप्शन रख दिए। नेक्स्ट देखोगे आप, फिनोमिना ऑफ फ्लोरिसेंस, ये अभी जो टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम लगी थी 2020 में, उसकी क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ फ्लोरिसेंस अकर, तो फ्लोरिसेंस कब होता है, फ्लोरिसेंस कब होता है, जब S0 से S1 से S0 में जाए, वो फ्लोरिसेंस, क्लियर है।
और T1 से S0 में जाए तो वो फॉस्फोरेसेंस। चलो नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर क्वांटम यील्ड। तो आपको सबको पता है एक्टिनोमीटर क्वांटम यील्ड को मेजर करने के काम में आता है, एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन होगी तो क्वांटम यील्ड क्या होगी। तो ध्यान रखना, आपको जब क्वांटम यील्ड पढ़ाई थी तो उसके रीजंस बताए थे कि हाई क्वांटम यील्ड क्यों होती है, लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है, ठीक है नहीं है। तो हाई क्वांटम यील्ड का सबसे मोटा रीजन क्या है कि एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके अंदर के अंदर वो चेन रिएक्शन चला देता है, जिससे मॉलिक्यूलों को एनर्जी मिलती रहती है और वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। किसके कंपैरिजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन कम एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है नहीं है। तो ग्रेटर देन वन आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। विच डायग्राम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेट ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑफ फोटोन। क्यों दिमाग लगा रहे हो यार, जेवलॉन्स की डायग्राम 30 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका क्या आएगा आंसर, यही आएगा। स्टोक आइंस्टीन ने वन क्या बोलते हैं, आइंस्टीन जो है NaHNO के इक्वल दिया था, बताया था पूरा का पूरा, डिटेल से समझाया था ये वाला, ठीक है नहीं है। चलो नेक्स्ट है बार्टोन रिएक्शन आर शोन बाई। तो गामा हाइड्रोजन होने चाहिए, सॉरी डेल्टा हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना, नाइट्राइल के साथ, नाइट्राइल एल्किल नाइट्राइल, ये नाइट्राइट्स दे रखा है, ये नाइट्राइल दे रखा है, ठीक है नहीं है। तो ONO नाइट्राइट्स ही है, मतलब इसका आंसर क्या है आपका सेकंड, ठीक है नहीं है। हाँ भाई इस प्रकार का स्केलेटन देखा होगा ना आपने, इस प्रकार का स्केलेटन देखा होगा आपने, ये देखो ONO नाइट्राइट्स आ गया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये हाइड्रोजन, कर लोगे भाई। चलो नाइट्राइल्स आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मोस्ट एक्यूरेटली। तो दिमाग में फिट कर लेना, थर्मोपाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी रेडिएशन की एनर्जी, यानी कि जो फोटोन अपन चेक कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक के, भाई कितने फोटोन है, कितनी एनर्जी है उस फोटोन में, वो केवल और केवल थर्मोपाइल्स के द्वारा, है ना, थर्मोपाइल्स के द्वारा हम उसको मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। नेक्स्ट देखोगे इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन द फोटोसेंसिटाइजर। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन में आएगा, क्योंकि पॉलीइथाइलिन के फॉर्मेशन में जो क्या बोलते हैं अपने फोटोसेंसिटाइजर यूज आते हैं, वो तो एक तो एसीटोन होता है, एक जिंक होता है, एक कैडमियम होता है, एक Hg होता है। तो कैडमियम Hg दे रखा है, आई थिंक इन इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड और थर्ड बोथ आएगा। अगर फिर भी करना हो तो Hg बेस्ट होता है, किसके लिए, एथिलीन के लिए Hg बेस्ट होता है, क्या, फोटोसेंसिटाइजर के रूप में। कैडमियम छोड़ देना, फिर Hg करेंगे अपन, इसका आंसर Hg आएगा। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये वही क्वेश्चन आ गया अभी, नॉरिस टाइप सेकंड, इसका आंसर फर्स्ट है, चेक कर लेना भाई, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन ए नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोनिल का अल्फा बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यूज में आता है। कौन सा आता है, N2 पाई स्टार, फोर्थ ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि उसके लोन पेयर ही उस बॉन्ड के क्लीवेज को इनिशिएट करते हैं, ठीक है नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस है, आराम से पढ़ो, आराम से जवाब दो। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम बियर लैम्बर्ट लॉ अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में लेनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज में लेना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, बी आ गया। एसोसिएशन ऑफ एनालाइट, गलबार डिसोसिएशन ऑफ एनालाइट, तो बी सी डी आंसर आएगा, इसका बी आंसर है। यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो कंडीशन होनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, इंप्योरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, होमोजीनस होना चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं पाया जाना चाहिए, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखोगे विच रीजन ऑफ द लाइट रेडिएशन ऑफ द विजिबल लेइंग बिटवीन वेवलेंथ chiefly concerned in bring about photochemical reactions।
तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें, 200 से 800, ठीक है, नहीं है 150 से भी चलेगा, लेकिन 150 से 800 आ रहा कहां है इसमें, ये रहा 2000 से 8000, सी आंसर है इसका, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ढंग से सुनना आराम से। फर्स्ट स्टेप इन फोटोकेमिस्ट्री इज एक्साइटेशन, बात सही है, पहली स्टेप तो यही है, एक्साइटेशन ही है, मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, बिल्कुल सही है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर काज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट ओनली। देखो गलत है ये स्टेटमेंट, क्यों है गलत वो तुम्हें आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि यूवी रीजन में ही हो, आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस विजिबल रीजन में भी हो सकती है और इंफ्रारेड में भी हो सकती है, ठीक है, नहीं है। व्हेन इन मॉलिक्यूल और एटम इन ग्राउंड स्टेट S0 एब्जॉर्ब लाइट, one electron is excited to higher orbital level, बिल्कुल सही बात है। It is possible for excited state S1 to undergo spin inversion, बिल्कुल सही बात है। S1 में है तो स्पिन इन्वर्जन करके वो T1 में आ सकता है, जर्गोन्स के डायग्राम में देखा था अपन ने, तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट देखो, द फैक्ट दैट फ्लोरेसेंस वेवलेंथ ऑफन longer than the irradiation wavelength Stokes line is a consequence which phenomena, तो ये कौन बताता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है, जो ये बताता है कि फ्लोरेसेंस की जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, स्टोक शिफ्ट, ठीक है, नहीं है स्टोक शिफ्ट यानी कि जो एब्जॉर्ब करेंगे उससे। चलो नेक्स्ट देखो, ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल ही बताता है ना। Which of the following are reaction in which molecule absorbing light do not themselves react but induce other molecule to react? तो ये कौन सी है, क्या है ये, क्या है जिसमें ये बोल रहा है कि मोलिक्यूल एब्जॉर्ब तो कर लेगा लाइट को, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, लेकिन दूसरे मोलिक्यूल को इंड्यूस कर देगा रिएक्ट करने के लिए। तो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, नहीं है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट देखो, द क्वांटम एफिशिएंसी of a photochemical reaction is defined as, तो इसको आप पढ़ो यार, रेट ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोजिंग गिवन क्वांटा एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, ठीक है भाई। नंबर ऑफ क्या है ये, नंबर ऑफ इतने मॉलिक्यूल डिकम्पोजिंग गिवन टाइम, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड 9, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोजिंग गिवन नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड इन द सेम टाइम। इसका आंसर फर्स्ट ये भाई चेक कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम बियर लैम्बर्ट लॉ, आराम चेक करो, बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बताओ, देखिए, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बिल्कुल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बियर लैम्बर्ट लॉ में, तो इसका आंसर है ए। डिसोसिएशन ऑफ एनालाइट, इसका आंसर है बी। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बिल्कुल पॉलीक्रोमेटिक लाइट अपन को नहीं लेनी है, अपन को मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, और डी बिल्कुल सही है, पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो इसका आंसर है ए बी सी। वैसे नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, पता नहीं लिए कि नहीं लिए वो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी लेवल पे पढ़े, ज्यादा लेवल पर जाने की जरूरत है नहीं, जो मैंने करवाया है मोर देन सफिशिएंट, क्लियर है। और कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप में यहां से मिलेंगे, इसी वीडियो में से मिलेंगे, टेंशन मत लो, 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे, क्लियर है। वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आए तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।